जोहार, नमस्कार। झारखंड में कभी भी 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है और ना आदिवासियों का सरना धर्म कोड मिल सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं, विकास पुरुष हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि बजट सत्र के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने जब सदन में हेमंत सरकार उसके मंत्रियों से पूछा कि 1932 का क्या हुआ, तब हेमंत सरकार के मंत्री ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। डुमरी विधायक ने जो पढ़ के सुनाया उसी को रिपीट करते हुए कहा प्रक्रिया भिन्न है। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि अब झारखंड में कभी भी 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है और ना आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिल सकता है, क्योंकि भारत सरकार इसमें कुंडली मार के बैठा हुआ है। तब सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन को पहले से मालूम था कि झारखंड में कभी भी 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है, फिर भी हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान को चुनावी मुद्दा बनाया और झारखंड की भोली भाली जनता से, आदिवासी मूलवासी से वोट लेकर के अपना सरकार बनाया। झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे कि 1932 का खतियान लागू करेंगे। उसी के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति को बनाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को पता था कि ये बड़ा पेचीदा मामला है, तो वो टालते रहे और उनको मौका भी मिल गया कि कोरोना काल आ गया और वो कोरोना काल का हवाला देते हुए 2-3 साल गुजर गया। और अब जब 2024 का चुनाव जैसे ही सामने आया, उन्होंने देखा कि अब तो लोग जनता के बीच हम क्या मुंह लेकर जाएंगे। जनता हमसे पूछेगी कि भैया आपने तो कहा था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे, सरकार बनते ही आपने तो कार्यकाल भी पूरा कर लिया और आपने जो वादा किया हमसे उसको पूरा नहीं किया, तो फिर लोग हमको वोट नहीं देंगे। तब हेमंत सोरेन ने जल्दबाजी में जैसे तैसे करके ये विधेयक विधानसभा से पारित करके आगे भेज दिया, लेकिन आगे जाके मामला लटक गया। फिर क्या था कि हेमंत सोरेन को इसी बीच जेल भी जाना पड़ा, तो उनको मौका मिल गया बहाना बनाने का कि विपक्ष वालों ने रोड़ा अटकाया है 1932 के खतियान पर। विपक्ष वालों ने हमको साजिश के तहत जेल भेजा है ताकि हम काम नहीं कर पाएँ। इसलिए एक बार फिर से झारखंड के आदिवासी और मूलवासी से निवेदन करते हैं कि एक बार हमको फिर से सत्ता में लाइए, हमको मुख्यमंत्री बनाइए। हम सरकार के बनते ही सबसे पहले 1932 का खतियान लागू करेंगे। हमको मौका नहीं मिला और जनता ने फिर से एक बार अबुआ सरकार हेमंत सोरेन पर विश्वास किया और 2/3 मत देकर फिर से सरकार में ला दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन के सुर बदल गए। अब वो फिर से कह रहे हैं कि झारखंड में कभी भी 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है। आदिवासियों का जो सरना धर्म कोड है वो कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए अब जनता को ही आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, जनता के अदालत में जाना होगा। तो भैया जनता ही जब आर पार की लड़ाई लड़ेगी तो फिर आपको सरकार में क्यों बैठाया? जनता के अदालत में आप आए 2-2 बार, तो 2-2 बार लोगों ने आपको अपना बहुमूल्य वोट देकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया। इस राज्य का शासन आपके हाथ में दे दिया, इस राज्य का आपको शासक बना दिया। उसके बाद भी आप के इस तरह का अशोभनीय बात कह रहे हैं तो जनता को तो तकलीफ होगा ही। आज आदिवासी सरकार होने के बावजूद आज आदिवासी ही आदिवासी सरकार का विरोध कर रहा है। आप सब ने देखा रांची सिरम टोली का जो मामला है, प्रोटेस्ट मामला, आप सब ने देखा कि अबुआ सरकार को आज आदिवासी समाज क्यों धिक्कार रही है, क्यों चुनौती दे रही है। आज हेमंत सरकार को आदिवासी समाज क्यों लतिया रही है,
क्यों खरी खोटी सुना रही है? क्योंकि हेमंत सोरेन अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष के माथे में अपना ठिकरा फोड़ता है, अपने अंदर की कमियां को छुपाने के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता है। ये निकम्मी सरकार है, ये नालायक सरकार है, ये कभी झारखंड का विकास नहीं चाहता है, ये सिर्फ अपना विकास चाहता है, अपने परिवार का विकास चाहता है कि हमारे परिवार का अधिक से अधिक विधायक मंत्री कैसे बने, हमारा परिवार का चौमुखी विकास कैसे हो। ये नहीं सोचता है कि हमारे राज्य का जल जंगल जमीन की बात करने वाला ये सरकार आज आदिवासी के ज़मीनों को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। तो हेमंत सरकार की नाकामयाबी साफ दिख रही है। इसलिए अब झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को एकजुट होकर एक नए विकल्प की ओर जाना पड़ेगा 2029 में, क्योंकि ये लोग ठग ठेकेदार है और ये हमेशा भोली भाली झारखंडियों को ठग रही है ये सरकार, हेमंत की सरकार। तो अब झारखंडियों को सोचना होगा एकजुट होकर के और एक नए विकल्प की तलाश करना होगा। अब देखना होगा कि 2029 में झारखंड के आदिवासी मूलवासी किसको इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसके हाथों में इस राज्य को सौंपेंगे और इस राज्य का शासक बनाएंगे, ये तो आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन अब धीरे धीरे हेमंत सरकार के पोल खुलने लगे हैं कि हेमंत सरकार ने किस तरह से झारखंडियों को बुड़बक बनाया 1932 के नाम पर, और आज कह रहा है कि 1932 झारखंड में कभी लागू ही नहीं हो सकता। तो फिर आपने 1932 खतियान को चुनावी मुद्दा क्यों बनाया? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप सब ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।